अस्सलाम वालेकुम। आज आने में देर हो गई, एक्चुअली बहुत बिज़ी था, आज मुझे निकलना है। तो मैंने सोचा आज डायरेक्ट आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपसे रूबरू बात करते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये तो मुंबई है। मुंबई तो अपने आप में एक अलग दुनिया है। चलिए, बहुत देखा अच्छी आपने? है, लेकिन यहाँ का जो पानी की वजह से बहुत अच्छा सीज़न हो गया है। चलिए सामने और बताइए क्या हाल है। आज का जो मौजू है वो मौजू तो ये है कि हमने जो हमारे जहन में बात आई वो इस तरह आई कि जैसे कि जो रिश्ते हैं और नाते हैं और जो उनसे कनेक्शन है उनके बारे में जहन में आया, तो मैं बोला आपसे कुछ आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो आपको जब इंसान बनाया तो आपके हाथ में ये नहीं रखा कि आप किसी के भाई होंगे, किसके लड़के होंगे, किसके आप चचा होंगे या किसके भतीजे होंगे, किसके मामू, किसके भांजे, किसके मतलब ये चीज़ आपके हाथ में नहीं रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ में रखी है आपको कहाँ पैदा करें, और उसका ज़रिया माँ बाप को बनाया। तो जो कहने का मौजू है, जो मकसद है मेरा आज, वो ये है कि जो रिश्ते हैं और जो नाते हैं उनको जो कनेक्शन है और उनसे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गिफ्ट अता किया, आपके माँ बाप सबसे पहले, फिर आपके चचा चची या मामू मुआनी या खाला या बहन या बहनोई, जो भी रिश्ते हैं वो आपने जो है वो उन रिश्तों को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है। यू आर नॉट एलिजिबल पर्सन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे, हम गौर करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि परवरदिगार ने आपको रिश्ते में ऐसा बांध दिया है कि वो उन रिश्तों को आपको निभाना है, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, बच्चे हों और या फिर आपके जो चचा हैं चची हैं, जो भी खून के रिश्ते हैं। लेकिन इसमें एक रिश्ता जो परवरदिगार ने छूट दी है वो आपकी ज़िम्मेदारी पे दी है और आपके हवाले किया है। आप उसके बारे में ख़ुद फ़ैसला लेने की आपको छूट दी है, आप ख़ुद फ़ैसला ले सकते हैं और वो फ़ैसला जो है लेने का अधिकार, राइट आपको दिया है, और वो है शरीके हयात का, यानी बीवी का, अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं। तो परवरदिगार ने जो है ये छूट आपको दी है कि आप उसको अच्छी बीवी, ख़राब बीवी, या अपने हिसाब से सब अच्छी बीवी चाहते हैं, खूबसूरत, तंदुरुस्त, कामकाजी, टैलेंटेड, पढ़ी लिखी, मतलब हर लिहाज से अच्छी होना चाहिए, सबकी ये ख्वाहिश रहती है। वो तो आपको दिया है, राइट दिया है कि आप अपना हिसाब से अपनी देख लें, कैसे आपको अगर चुनना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो इस रिश्ते को अगर आप छोड़ दें, इसके अलावा जो भी रिश्ता है वो आपको जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद बांध दिया है कि आपको इस रिश्ते को निभाना है। अब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को तोड़ने के बारे में इतना मतलब इसको नापसंद फरमाया है, इतना नापसंद फरमाया है। एक वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि आप एक हैं सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, कह सकते हैं आप उनको, कि उन्होंने बड़ी तोहमत लगाई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, बहुत ख़राब तोहमत लगाई, जबकि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ख़र्चा उठाते थे। और ये देखिए, मतलब वो तोहमत लगाने के बाद आपने उनका ख़र्चा कम नहीं किया, ना ख़त्म किया, बढ़ाया है। जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, तो आपके ख़र्चे में मतलब जो है वो, जैसे अगर वो मान लीजिए आप 100 रुपये दे रहे हैं तो 150 कर दिया या 200 कर, मतलब ये नहीं कि कट कर दिया हो कि आपने तोहमत लगाई, नहीं। फिर जब आयत नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आपके जो है वो शान में है वो सूरा जो है वो नाजिल की, और सारी चीज़ें सफाई आपकी पे, जो सफाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद दी कि आप एकदम पाक साफ़ हैं, कोई भी आपके अंदर जो है वो कैरेक्टर को लेके जितनी भी जो तोहमत लगाई जा रही है वो बेबुनियाद हैं।
तो कहने का मकसद है ये ज़िंदगी में ये जो चीज़ें अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में आई हैं, वो सब जो हमको परवरदिगार ने इनडायरेक्ट वे में हमें समझाया है, वो हमें बताया। कोई भी चीज़ आप उठाइए, कोई भी वाक़या उठाइए, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे, मतलब एकदम बिल्कुल शॉक्ड। यार ये जो है वाक़ई जो है परवरदिगार ने ये हमें समझाने के लिए या हमें बताने के लिए, और हमारी जो है वो जो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारें या ज़िंदगी को कैसे सँवारें, रिश्तों को कैसे सँवारें। रिश्तों का मसला बहुत कच्चा। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत सख्त मुमानियत की, बहुत ज़्यादा मुमानियत की है। मतलब किसी भी हालत में रिश्तों को आप वो कैसे भी करके, नहीं कोई अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं है, तो खाली बस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, चलिए ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, अपने घर खुश, हम अपने खुश, एक मैसेज ही कर दिया। कम से कम आप कल क़यामत के दिन तो गुनहगार तो नहीं होंगे कि आपने कोशिश क्या की अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने के लिए या रिश्तों को जोड़ने के लिए या रिश्तों के लिए जो है वो बंधे रहें, एक डोर में रहें, आपने कुछ कोशिश की। हमने देखा सगे सगे भाई, मैं खुद हैरान रह गया, सगे भाई वो सालों दसियों साल गुजर गए और कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई छोटी सी बात में नाराज़गी हो गई तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सगी बहनें वो सालों गुजर गए, बात ही नहीं कर रही, तो बहुत अफसोस और दुख होता है ये सब देख के। तो अब कुछ ऐसे ज़िद्दी लोग होते हैं जो आप उन्हें समझा नहीं सकते हैं, सिर्फ आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ज़्यादा बताएंगे तो कहेंगे मुल्लागिरी ना करो भाई मौलवी ना बनो। चलो हमें मालूम है सब दीन इस्लाम, यस आपको मालूम है, लेकिन मालूम होना एक अलग चीज़ है और उस पर अमल करना एक अलग चीज़ है। ये मालूम तो सबको आजकल देखिए नॉलेज इतना इजी हो गई है, अभी आप कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं मालूम है कि नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, रिश्तों को निभाना है, हज है, ज़कात, सबको मालूम है। जो बेसिक्स हैं मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा मुसलमान जिसको ना मालूम हो। लेकिन मालूम होना एक दूसरी चीज़ है और अमल करना दूसरी चीज़ है। हम बोल रहे हैं इतना, ऐसा नहीं कि हम भी बहुत अमल करते हैं, नहीं हो जाता है, नहीं अमल हो पाता है, गलती हो जाती है, लेकिन क्या है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, गलती को सुधारा जा सकता है। जो आज तक गलती हुई उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं गलती को सुधारा नहीं जा सकता, गलती को ठीक किया जा सकता है। गलती में जो है वो आप कह सकते हैं कि गलती में जो है वो उसको रेक्टिफाई करके उसको दोबारा ये कर लें कि वो दोबारा गलती रिपीट ना हो। लेकिन हम इंसान हैं, टू एरर इज़ ह्यूमन, तो गलती तो होती रहती है, गलती होगी, लेकिन गलती हो के जो है वो बेशर्म और बेहया और एकदम बिल्कुल रिजिड ज़िद्दी नहीं हो जाना कि नहीं 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 और अड़ जाना है कि नहीं मैंने गलती नहीं की। गलती मान लेना ये एक बहुत मतलब ये समझिए कि मजबूत इंसान की और बहुत ही बड़ी बात है गलती, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना और शर्मिंदा हो जाना और चुपचाप ये कहना भाई आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती को आजकल गलती भी लोग कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, उल्टा कहते नहीं नहीं गलती हमने नहीं की, गलती आपने की है। चल भाई मैंने गलती की, हमने चलो सॉरी यार हो गई गलती है, चलिए जाने दीजिए। तो ये कहने का मतलब है कि इंसान रिश्तों को अगर निभाना चाहे तो निभा सकता है। ये कहते हैं कि एक हाथ से ताली बज सकती है, कोशिश तो करें, बज सकती है, एक हाथ से ताली बज सकती है, ये उतनी आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन हाँ बज सकती है। आप कल क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हाजिर नाजिर होंगे तो कह सकते हैं कि परवरदिगार मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, जो मेरे हाथ में था कि वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब आप आग में डाले जा रहे थे तो चिड़िया एक पानी लेके बार बार जा रही थी, उसमें डाल रही थी, तो उसमें जो है तो किसी ने पूछा कि तुम्हारी एक बूंद से क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग जलाई जा रही है तो बहुत बड़ी आग है, क्या बुझ जाएगी, ख़त्म हो? बोली नहीं, वो हमें पता है कि एक बूंद से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि कल क़यामत के दिन मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये कह सकती हूँ कि मैंने भी आपके खलील के लिए कोशिश की, जितना मेरे पास ताकत क़ुव्वत और हैसियत थी उसके हिसाब से। तो वही है मेरे भाई मेरी बहनों की अपना जो है वो ख्याल रखें, साथ साथ रिश्तों का भी ख्याल रखें। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको खुशी खुशी जो है, क्योंकि दुख तो गम तो फटाफट आते चले जाते हैं, वो आते रहेंगे, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुसीबत आएगी, मुसीबत आपको स्ट्रांग बनाते हैं, मुसीबत आपको जीना सिखाते हैं, मुसीबत आपको हर हाल में, किसी भी हाल में आपको हर पैटर्न में ढलना सिखाते हैं। ये मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो और मुसीबत कभी बता के नहीं आती, अचानक आला सडन, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर मुसीबत आए या परेशानी आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोग की सबकी हिफाजत फरमाए हर आफत बला मुसीबत से।
लेकिन इसके इसी के लिए है कि सदका निकालते रहें और नमाज़ पढ़ते रहें, सदक़े से हर आफत बला दूर होती है। तो कहने का मतलब यही, वही रिश्ते मेन मुद्दे पे आते हैं कि रिश्ता जो है वो उसको बरकरार करने के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत होती है, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, ये सब रिश्ते के साथ हैं। और इन रिश्तों को आपने नहीं चुना है कि हाँ वो मेरे मामा होंगे, वो मेरे मामी होंगे, वो मेरे चाचा होंगे, वो मेरे अब्बा होंगे, वो मेरी अम्मा होंगे, वो मेरे फलां होंगे। ना ना ना, आपने तो अपनी बीवी को चुना है और आपने अपने दोस्तों को चुना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोस्तों को भी, इसलिए दोस्त का भी बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में रोल है। दोस्तों को अल्लाह ने छूट दी, भाई जिसको तुम चाहो उसको दोस्त बनाओ। आप देखें कि एक शराबी है, वो शराब पीने जा रहा है, उसके दोस्त शराबी मिल जाएंगे और उसकी दोस्ती बहुत बहुत ईजिली हो जाएगी। एक जुआ खेलने वाला उसको मिल जाएंगे, जो जिस कैटेगरी का होगा, जैसा होगा, जिस मेयार का होगा, तो उसको फ़ौरन दोस्त मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों की कमी दुनिया में नहीं है, लेकिन अच्छे दोस्त और सही दोस्त, सुटेबल जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको वाकई आपके शुभ चिंतक हैं, ऐसे मिलना शायद हम हमें मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी, अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब रिश्तों को जो है वो आप कैसे भी करके प्लीज़ यार, ये मतलब अच्छा मौका है आपके लिए कि रिश्तों को लेट द पास बरी द डेट। वो उन्होंने फलां शादी में मिले, उन्होंने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो चाचा को हमने ये कह दिया, चाचा ने हमें शादी में बुलाया और मैं गया नहीं, बिज़ी था जॉब में, वो उनको बुरा लग गया। फिर फलां जो है वो खाला ने ये कहा, फिर वो फूफी ने कहा कि तुम मेरी लड़की की जो है वो उसमें इंतकाल हो गया, उसमें तुम नहीं आए। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चलती, इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी और ये हमेशा ऐसे यूं ही रहेगा। लेकिन ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहेगी। ज़िंदगी को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, बेटर से बेस्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा इसमें कोई वो नहीं है किसी को वो प्यार से बोल दिया तो जी ज़ीरो हो गई, या ये कहिए कि चापलूसी हो गई ना। रिश्तों में चापलूसी नहीं चलती, प्यार चलता है, रिश्तों में प्यार चलता है। और रिश्तों में लड़ाई भी होती है, लड़ाई लड़ाई तो होगी, ये आप समझ लीजिए कि जितने जो रिश्ते हैं जिनमें लड़ाई हो रही है उनमें प्यार भी ज़्यादा है, ये आप समझ लीजिए। लड़ाई होगी और उस लड़ाई को लंबा ना खींच के फ़ौरन जो है मियाँ बीवी की लड़ाई छोड़ के, मियाँ बीवी का तो मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे रखा है कि लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जहाँ एक दूसरे से प्यार से बोले और मुस्कुरा के बोले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आगे पीछे सब गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये मसला है, उनका तो मसला ही अलग रखा है परवरदिगार ने हस्बैंड वाइफ का। लेकिन बाकी रिश्ते हैं उनको, उनके लिए जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है कि रिश्तों को जो है वो, और अल्लाह के रसूल ने भी, आपकी बात का मफहूम है कि रिश्तों को जो है वो तोड़ो नहीं, रिश्तों को जोड़ो। और बस यही आज का मौजू है। और क्या कहें, हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं। देखिए आज तो हम छाते में ही तब से खड़े आपसे बात कर रहे हैं और बारिश यहाँ पे लगातार हो ही जा रही है। आज मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी निकलना है साइड पे अपने, तो टाइम कम है, इसलिए चलिए दुआ में याद रखिएगा। हमें उम्मीद है कि ऐसे मुलाकात होती रहेगी। आपकी राय और आपके कमेंट्स और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।